करबला की तपती रेत, चारों तरफ खामोशी, आसमान पर सूरज जैसे रख गया हो। हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। दोस्त, अजीज, साथी, भाई सब शहीद हो चुके थे। सिर्फ एक तन्हा वजूद बाकी था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। वो वक्त जब न कोई पुकारने वाला था न सुनने वाला। वो मंजर जो दिल को चीर देता है, जब नवासे रसूल तन्हा, मजलूम और जख्मों से चूर मैदान करबला में खड़े थे। करबला की वो शाम तारीख का सबसे दर्दनाक लम्हा थी। दिन भर की क़ियामत खीज लड़ाई के बाद जब गुरूब आफताब करीब था तो मैदान में सिर्फ एक चिराग बाकी रह गया था। वो चिराग जो अल्लाह के नबी का नवासा, अली का बेटा, फातिमा का लाल और जन्नत के नौजवानों का सरदार था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। हर तरफ खामोशी थी, मगर ये वो खामोशी थी जो बहुत कुछ कह रही थी। रीत पर खून जम चुका था, दरिया खामोश था, खेमे वीरान हो चुके थे और इमाम हुसैन के साथ आने वाले सब के सब राह खुदा में कुर्बान हो चुके थे। अली अकबर, अब्बास, कासिम, अवन, मोहम्मद, हर सब शहीद हो चुके थे। अब सिर्फ एक तन्हा वजूद बाकी था, न कोई भाई, न बेटा, न वफादार दोस्त, सिर्फ हुसैन और खुदा। आज वो लम्हा था जब नवासे रसूल तन्हाई की उस इंतहा पर खड़े थे जहां इंसान की जबान बंद हो जाती है और सिर्फ दिल की धड़कनें गवाही देती हैं कि यहां हक खड़ा है। इमाम ने आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि वो तो खुद सब्र का पहाड़ थे। उन्होंने एक नजर अपने अर्ध गिर्द बिखरी लाशों पर डाली। अली अकबर की जवान लाश, अब्बास की बेबाजो लाश, 6 माह के अली असगर का बेजान जिस्म, हर मंजर जैसे खंजर बनकर सीने में चभ रहा था। हुसैन ने आवाज दी, क्या कोई है जो मेरी मदद को आए? क्या कोई है जो हक की सदा पर लबीक कहे? मगर मैदान खामोश था, कोई जवाब न आया। ये वो मंजर था जिस पर आसमान रो पड़ा, जमीन कांप गई और फरिश्ते सजदे में गिर गए। फिर हुसैन ने अपना घोड़ा तैयार किया, ज़ेन पर सवार हुए। उनकी ज़रा पर खून के धब्बे थे, मगर चेहरा रोशन था। जब वो दुश्मन के सामने आए तो यजीदी फौज का हर सिपाही कांपने लगा। कुछ ने तो नजरें झुका लें, कुछ पीछे हटने लगे कि आज जो आ रहा था वो कोई आम जंगजू नहीं था, बल्कि वो था जिसे रसूल ने अपनी आगोश में पाला। अली ने अपनी तलवार से सनवारा और फातिमा ने अपनी दुआ से बुलंद किया। इमाम हुसैन ने इत्माम हुज्जत के तौर पर आखिरी खुतबा दिया। फरमाया, ए लोगो, क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूं? क्या तुम नहीं जानते कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ी का नवासा हूं, अली अब्ने अबी तालिब का बेटा हूं? क्या तुमने मुझे प्यासा इसलिए घेर रखा है कि मैं यजीद को नहीं मानता? सुन लो, मैं न जुल्म कबूल करूंगा, न बातिल के सामने झुकूंगा। मेरी मौत तुम्हारे ज़मीर के लिए एक जख्म होगी जो क़यामत तक हरा रहेगा। यजीदी सिपाही कुछ पल के लिए खामोश हो गए, मगर फिर हुक्म आया, कत्ल कर दो, एक ज़रब से मार दो। मगर ये इतना आसान न था। हुसैन ने तन्हा कई सिपाहियों को ज़मीन पर गिरा दिया। उनकी तलवार बजली की तरह चमक रही थी, मगर वो थक चुके थे। जिस्म जख्मों से चूर था, प्यास से होंठ खश्क हो चुके थे, हाथों में लर्जिश आ चुकी थी। फिर एक जालिम ने पीछे से वार किया, दूसरे ने नेजा मारा, तीसरे ने पत्थर फेंका। इमाम जमीन पर आ गए, घोड़ा मैदान से हट गया। इमाम का जिस्म खाक पर गिरा। उन्होंने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और कहा, ए मेरे रब, मैंने तेरे दीन की हिफाजत की, तेरे नबी की इमानत को निभाया, अब तुझसे मुलाकात का वक्त आ गया। करबला की रीत पर वो तन्हा जिस्म जो लम्हा भर पहले आसमान वालों के लिए फख्र था, अब जमीन पर खामोश पड़ा था। इमाम हुसैन का जिस्म जख्मों से चूर, खून में तर और खाक से लपटा हुआ था, मगर चेहरे पर एक ऐसी रोशनी, ऐसी सुकून जैसा किसी फातिह का हो। यजीदी सिपाही करीब आए, कुछ ने पत्थर बरसाए, किसी ने उनके कपड़ों को लौटना चाहा। एक जालिम ने उनका सिर तन से जदा करने के लिए तलवार बुलंद की। जमीन पर लर्जा तारी हुआ, आसमान पर बादल छा गए। सूरज ने रोशनी रोक ली, जैसे कायनात खुद इमाम हुसैन के लिए मातम कर रही हो। और फिर वो घड़ी आ गई जिस पर रसूलुल्लाह ने आंसू बहाए थे, जिसे फातिमा ने अपने ख्वाबों में देखा था, जिसे अली ने अपने दिल में महसूस किया था। इमाम हुसैन का सिर तन से जदा कर दिया गया, मगर जालिमों को यह मालूम न था कि जिस्म को मारा जा सकता है, किरदार को नहीं। खून बहाया जा सकता है, मगर पैगाम को नहीं रोका जा सकता। उसी वक्त आसमान से सदा आई, ऐ नफ्से मुतमइन्ना, लौट चल अपने रब की तरफ, तू उससे राजी, वो तुझसे राजी। इमाम का खून जमीन पर गिरा
और ज़मीन ने वो कतरा ऐसे महफूज किया जैसे खजाना हो। वो खून रहती दुनिया तक हर मजलूम के दिल में रोशनी बनकर जगमगाता रहेगा। करबला सिर्फ एक जंग का नाम नहीं रहा, बल्कि हक और बातिल के दरमियान हमेशा के लिए एक लकीर खींच दी गई। खीमों में मौजूद इमाम ज़ीनुल आबदीन ने जब ये मंजर सुना, उनकी कमर झुक गई। बीबी ज़ैनब ने खीमे से बाहर आसमान की तरफ देखा और फरमाया, ऐ अल्लाह, ये कुर्बानी तेरी राह में है, कबूल फरमा। करबला का मैदान अब खामोश था। दुश्मन जा चुका था, सिर्फ शहीदों की लाशें रह गई थीं, जिन पर फरिश्ते उतर रहे थे। आसमान से अजीब सी महक आ रही थी। वो महक किसी जन्नती मकाम की थी, और कैसे न होती कि वहां हुसैन सो रहे थे। वो हुसैन जिसके लब्बों पर आखिरी वक्त तक अल्लाह का नाम था। रात का वक्त था। बीबी ज़ैनब लाशों के दरमियान चल रही थी। कभी अब्बास के जिस्म को देखते हैं, कभी अली अकबर के चेहरे को सहलाते हैं, और फिर हुसैन की लाश पर पहुंचकर खामोश खड़ी हो गईं। न कोई आंसू, न कोई फरियाद, बस एक सवाल आंखों में, क्या दुनिया इतनी संगदिल हो सकती है? करबला का आखिरी मंजर जब सब चले गए और सहरा में सिर्फ लाशें बाकी रह गईं, वो मंजर रहती दुनिया तक इंसानियत को याद दिलाता रहेगा कि हक तना हो सकता है, मगर शिकस्त नहीं खाता। यही वो कुर्बानी है जिसने इस्लाम को जिंदा रखा। यही वो हुसैन हैं जिन्होंने यजीदियत को हमेशा के लिए रसुआ कर दिया। आज भी जब कोई जालिम के सामने झुकने से इनकार करता है तो कहा जाता है, हर दूर का हुसैन सिर बुलंद होता है और हर यजीद रसुआ। जमीन पर पड़ा वो जिस्म तो खामोश था, मगर उसकी सदा आज भी गूंजती है, अगर दीन मोहम्मद तब तक बाकी है, जब तक मेरा खून न बहाया जाए, तो ए तलवारों, आ जाओ हुसैन के सीने की तरफ। ये करबला का वो आखिरी मंजर था जहां जिस्म हार गया मगर रूह जीत गई। ऐसे ही मजीद दिलचस्प वाकयात और कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल मिलियन वाइब जरूर सब्सक्राइब करें।